सही बच्चों को राधे राधे बच्चों, आप सभी का महागौती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर स्वागत है। और शुरू करने वाले हैं हम साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा और बेसिक है केमिस्ट्री का। आरंभ करते हैं इस चैप्टर को और 25-30 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म कर देंगे। इसके अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन और प्लस में इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। पहली बात तो पढ़ने वाले हम डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम राइटिंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। फिर हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, इसके एग्जांपल भी देखेंगे इसके अंदर हम। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये भी पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडक्स भी पढ़ेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, रिवाइज होते हैं। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक आने ही आते हैं पेपर में, एचपीएससी में देखा जाए, सीबीएसई में देखा जाए या अदर स्टेट बोर्ड देखा जाए तब भी। अब बात करते हैं क्लोजन क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन भी इसी में पढ़ेंगे। और बात करते हैं यूसेज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए ये चैप्टर कवर करने के लिए हम आरंभ करेंगे यहाँ से डिफाइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल से होती है दोस रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। देखिए ये सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे दूध से दही बनना, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जिससे नया प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, नई चीज मिली है हमको, नया टेस्ट मिल रहा है, उसका नया कलर मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ऐसी आगे बात करते हैं हम। केमिकल रिएक्शन मेजरली 5 टाइप की होती है, 5 तरह की होती है हमारी। जैसे पहले आ जाती है हमारी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू सब्सटेंस कंबाइंड विद टुगेदर एंड फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। क्या दो सब्सटेंस हमने फॉर्म किए और सिंगल मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है, तो क्या मिल जाएगा हमको H2O ये मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O, जिसको बोलते हैं वाटर। इसको हम पहले बैलेंसिंग करनी होती है, बैलेंस भी करना बहुत जरूरी होता है, बैलेंसिंग करना भी बहुत जरूरी होता है, वो अभी आगे करना सीखनी बैलेंसिंग में। अब बात करते हैं इससे आगे टॉपिक के अंदर क्या डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दो सब्सटेंस होते हैं, सिंगल सब्सटेंस एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है टू सब्सटेंस के अंदर। दो सेक्शन इन विच a compound breakdown in two substance are called decomposition reaction। ऐसी बात करते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट करता है आयंस को, उसको देख लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड के साथ में, यहाँ पर एलिमेंट के साथ में आयंस डिस्प्लेस हो रहे थे, यहाँ पर हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट कंपाउंड होंगे, कंपाउंड के साथ में आयंस डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में। अब बात करते हैं, मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करी है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट बच्चे पार्ट जो केमिकल रिएक्शन के लिए यूज की जाती है चीज, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे कि रिएक्टेंट प्लस में बनाएगा एक रिजल्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टेक पार्ट ऑफ द रिएक्शन, टेक पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल एक प्रोसेस, जो केमिकल की जो रिएक्शन की जो पार्ट है जो लिए जाएंगे, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसका हम शॉर्ट रिव्यू कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। यही बात करें रिडक्शन की, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन। ये समझ में आ गया। रिडक्स क्या होगा, जिसमें दोनों हो। अब बात करते हैं हम क्रोजन और रेसिडिटी। क्रोजन क्या होता है, एक नेचुरल या फिर एनवायरनमेंट के थ्रू किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय होना, नॉन मेटल या मेटल का, जैसे कि आयरन के ऊपर रस्टिंग होना, ये क्या है, क्रोजन। क्या है, क्रोजन, जिससे थ्रू क्या होता है, आयरन जो है वीक हो जाता है, उस पर ब्राउन लेयर आ जाती है, जिससे लगातार कंटिन्यू डिस्ट्रॉय होता रहता है, उसे क्रोजन बोलते हैं। रेसिडिटी में क्या होता है, जो फैटी और ऑयली फूड होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, टेस्ट स्मेलिंग आना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाता है, ये सील से जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं। इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाने के लिए हमें उन्हें पैक करना पड़ता है नाइट्रोजन गैस के अंदर।
जिसको नाइट्रोजन गैस क्या करता है, रेंसिडिटी से बचाता है फूड को, जो चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इसको बचाएगा। ऐसी बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक क्या करता है, हीट को एजिट करता है। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वहीं पर बात करें एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और बात करते हैं यूसेज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या क्या यूसेज है, देखो दूध का दही बनना, ये भी डेली लाइफ में आ जाता है हमारा। खाना बनना, कुकिंग बनना, नई नई गैस का एक्सट्रैक्शन होना, केमिकल रिएक्शन में ब्रीथिंग आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, ये हमारी डेली लाइफ में यूसेज है। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो गए, और जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट क्वेश्चन होने वाले हैं, और उन्हीं में से करवाया सीबीएसई में जो बार बार रिपीट हुए, एचएससी में रिपीट हुए, वो वाले देख सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। आप आराम से यहां से डेफिनेशन लिख सकते हो। अ केमिकल reaction is a process in which one or more substance reactant are converted into new substance property with different property। यानी कि एक से ज्यादा, वन और मोर से ज्यादा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेने और आपस में कंबाइन करने हैं, फॉर्म होगा नए सब्सटेंस का, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जैसे कि कोई भी एक या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेना, जो मिलेगा वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इसी को वैसे एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो H2 हमें मिल जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया हमारा केमिकल रिएक्शन का। आई होप क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना इसको। राइट the balance chemical equation for the reaction the keep line with water। उसकी बैलेंसिंग करनी है। पता है कैसे करनी होती है? पहली बात तो एक तरफ रिएक्टेंट लिख लो, एक तरफ प्रोडक्ट लिख लो, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इधर की साइड में एलिमेंट लिख लो। जो एलिमेंट है तुम्हारी, एलिमेंट लिखने के बाद में अपने लिखते रहो। एलिमेंट क्या है तुम्हारा, एलिमेंट यहाँ पर पहला तुम्हारा सी है, कैल्शियम है बच्चों। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन है, वो लिख लो नीचे, और ऐसे टेबल बना दो। टेबल बनाने के बाद में एलिमेंट रिएक्टेंट कितना है, आइटम नंबर है कितने क्या है, और एक ओ भी है तुम्हारा, ओ का बना के कैल्शियम इसमें रिएक्टेंट में कितना है, 1। ऐसे करके करना होता है। इसके बाद में ये इसकी इक्वेशन में बन जाएगी पूरी, जो आ जाएगी, जिसको बोलते हैं कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट इसका मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको मैं डाल लो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। क्या, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। ये करना है, इक्वेशन करनी है इसकी, पता है, टेबल बना लो, उसका इक्वेशन को बैलेंसिंग कर लो। Fa3 ऐसे देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये आपस में कंबाइन ठीक करने होते हैं हमें। ये यहाँ पर अनइक्वल थे, देखो यहाँ पर Fa3 के 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं 3 लगा दिया। ऐसे ही इसके अंदर हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर भी 2 लगा दिए, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। देख लो पहले। ओके बच्चों, आगे चले, देखो 2 4 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के। इसके बैलेंसिंग क्वेश्चन में अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यार नजर में उतार लो ध्यान से और लिख लो अपने क्वेश्चन को। ऐसी बात करते हैं हम आगे। What is chemical balance equation? Why should chemical equation be balanced? सीबीएसई में आया हुआ है ये, सीबीएसई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। क्यों जरूरी है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? Why should we chemical equation को बैलेंस क्यों करते हैं? आज बैलेंस इक्वेशन हैज अ इक्वल नंबर ऑफ द एटम। क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो इधर उधर लेफ्ट और राइट के जो इक्वेशन जो बनती है, वहां पर एटम नंबर जो एलिमेंट का, उसको इक्वल करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके बच्चे, इट्स द फॉलो द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको फॉलो करता है ये? लॉ ऑफ द फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। कभी भी मैटर जो है, कभी भी कैन नॉट क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन को। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस द फ्लोइंग। आइडेंटिफाई करनी कौन सी रिएक्शन है, ये देखो पहले। ये रिएक्शन हमको दे रखी है, क्या दे रखी है हमको? ये दे रखी है बच्चों, यहां पर हमारा क्या हो रहा है,
यहाँ पर जो ए सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला हुआ था यहाँ पर, बट क्या हुआ यहाँ पर कॉपर आ गया। क्या आ गया? कॉपर आ गया। क्यों? कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर के मुकाबले, इसलिए इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी बात करते हैं, What is rusting of iron? Right balance of it CBSE। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन की, देखो CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो क्या होता है रस्टिंग। बच्चे रस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आयरन के ऊपर क्या होता है ना, ब्राउन लेवल कवर हो जाती है, जिससे क्या होता है जो हमारा लोहा है वो वीक होता जाता है। क्या होता जाता है? ये इसकी डेफिनेशन। रस्टिंग इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन, मतलब ऑक्सीडेशन गेन होना ऑफ द आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर के अंदर टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड, जो ब्राउन कलर की लेयर आ रही है यहाँ पे, जो सब्सटेंस फॉर्म हो गया आयरन पे, उसी को बोलेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी? 4Fe प्लस 3O2, मतलब कि यहाँ पर 6O2 ले लिया। ये इक्वेशन बैलेंसिंग कर रखी है, इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आगे के क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, इससे आप आगे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, उतार लीजिए इसको ध्यान से। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये HPSC में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नील? अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास में है, अगर उसमें हम आयरन की कील डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो उसका कलर चेंज कैसे क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए आयरन जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगा इसमें कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से। ऐसे बात करते हैं सॉल्यूशन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू कॉपर। आगे बात करते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है Fe प्लस ये कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व किया हमने, क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस में Cu, यानी कि आयरन ने Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया बच्चों। तो ये हो जाएगा 2020 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट प्रिवेंटेड? CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। रेंसिडिटी होता क्या? देखो आपको पहले बताया था मैंने, इक्वल टॉपिक कहते हैं। रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर ऑयली फैट, जो ऑयली फूड होता है उसमें क्या होता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। देखो जैसे कि क्या होता है इसमें, रेंसिडिटी इज द कंडीशन व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड डेवलप द बैड स्मेल एंड टेस्ट। क्या हो जाएगा कि स्मेल गंद हो जाएगी, गंदी स्मेल हो जाएगी और गंदा टेस्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। और प्रिवेंशन क्या है? यूजिंग ऑक्सीडाइजेंट एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजेंट एजेंट जो एंटी ऑक्सीडाइजेंट एजेंट हो, जो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करे, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ में उसको नाइट्रोजन के साथ गैस के साथ में पैक करने के लिए नाइट्रोजन के साथ में पैक कर देंगे तो वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ऐसी बात करें स्टोरिंग इन एयर टाइट और कंटेनर्स, जो एयर को अंदर ना जाने दें, एयर को अंदर ना जाने दो, उसके लिए फेस करो। और फिर आता है हमारा रेफ्रिजरेशन, जो फ्रीज जो घर पे लगा हुआ है, ये हमारा रेंसिडिटी से बचा सकता है। ऐसी बात करते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन टाइप एंड केमिकल रिएक्शन। HPSC में 2019 से पूछा हुआ है ये वाला टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है। ये देखो, ये हमारी जो क्या है, ये एक डिकम्पोजिशन, इसने डिकम्पोज किया है अपने आप को, ब्रेक डाउन 2 मॉलिक्यूल में कर दिया है, 2 से 3 में कर दिया है। और टाइप का C रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स को आर द एडेड टू द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, जब इसको डिल्यूट करेंगे, डिप करेंगे, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और जिंक सल्फेट इज द फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। इसकी इक्वेशन ये है, जिंक प्लस हाइड्रोजन और सल्फेट, जो हाइड्रोजन सल्फेट को वो करेंगे तो हो जाएगा। आप देखिए, सबसे पहली बात सभी को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।